प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक पद ले रहे हैं जिसमें भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि भाई आपके पुकारने में देर हो सकती है लेकिन मेरे आने में नहीं। तो उसी भाव को आप समझिएगा कि तेरे आने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं। तेरे आने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं। सब द्वारे पे फेर मिले, मेरे द्वारे पे फेर नहीं। सब द्वारे पे फेर मिले, मेरे द्वारे पे फेर नहीं। तेरे आने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं। मैंने निस दिन देखा तुझे, तूने मुड़कर देखा नहीं। मैंने निस दिन देखा तुझे, तूने मुड़कर देखा नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। तेरे आने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं। जब अंश है तू मेरा, रहे क्यों न ख्याल तेरा। तू मेरी धड़कन है, मैं तेरी धड़कन नहीं। तेरे आने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं। जब अंत समय होगा, तेरा कोई नहीं होगा। जब अंत समय होगा, तेरा कोई नहीं होगा। मैं बाहें पकड़ लूंगा, मैं बाहें पकड़ लूंगा, तू मुझसे छुड़ाना नहीं। मैं बाहें पकड़ लूंगा, तू मुझसे छुड़ाना नहीं। तेरे आने में देर हुई, मेरे आने में देर नहीं। भगवान अपने भक्त से कहते हैं कि भैया आपके पुकारने में देर हो सकती है लेकिन मेरे आने में देर नहीं होगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारे हृदय के अंदर हूं। कोई बाहर संसार में थोड़ी हूं कि किलोमीटरों की दूरी पर हूं। मैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर हूं तो मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं भाई, परमात्मा तो हमारे हृदय मंदिर में विराजमान है। उसको आने में, उसको मदद करने में क्या देर हो सकती है। हमारे पुकारने में, हमारे हृदय के प्रेम जागृत होने में हम दिल से उसे पुकारें, ये देर हो सकती है लेकिन भगवान को आने में देर नहीं हो सकती है। और भगवान कहते हैं कि तुझे कई जगह पर मना किया गया होगा। तेरे रिश्तेदार, तेरे संबंधी, तेरे नजदीकी व्यक्ति हो सकता मना कर दें किसी कारणवश, लेकिन मेरे द्वार पर तुझे मना नहीं मिल पाएगी। मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूं। इस भाव से भगवान कहते हैं कि देखो, संसार का जो भी कार्य है वो तुम्हारे सगे संबंधी हो सकता वो उतना सही तुम्हारा कार्य संपन्न ना कर पाए, लेकिन अगर दिल से तुम पुकारो तो परमात्मा आपके लिए हर क्षण तैयार खड़ा है। उसको देर नहीं लगेगी आने में और ना उसे कार्य पूर्ण करने में देर लगेगी। देखो, एक उदाहरण है हमारे जीवन में कि जब द्रौपदी के वस्त्र हरण दुशासन कर रहा था, तैयार हो गया दुशासन, तो द्रौपदी ने उस सभा में सबकी तरफ देखा कि हो सकता मेरे पति मेरी मदद करें, हो सकता भीष्म पितामह मेरी मदद करें, हो सकता आचार्य द्रोण मेरी मदद करें, और भी जितने वहां सभासद बैठे थे इनमें से कोई मेरी मदद करे। और अंत में महाराज राजा की तरफ भी उन्होंने देखा कि हो सकता है कि महाराज ये भी मदद करें मेरी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तब उनका हृदय बिल्कुल टूट गया
और उनको याद आया कि मेरा मददगार तो केवल एक कन्हैया है, एक श्याम सुंदर है, एक द्वारकाधीश है जो मेरी मदद कर सकता है। और फिर उनको सोचने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि उनका हृदय पहले उस दरबार पर लगा था, लेकिन बाद में भगवान की तरफ गया मन, चित्त गया तो कन्हैया वस्त्र रूप में प्रकट हो गए और दुशासन थक गया वस्त्र खींचते खींचते। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं कि तेरे आने में देर हुई, यानी तेरे पुकारने में भी देर हो गई तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन मैं देर नहीं लगाने वाला हूं। तुम दिल से पुकारो तो तुम्हारी मदद वो करेगा, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। इसलिए हमें थोड़ा अपने भरोसे को पक्का करना चाहिए। और सत्कर्म भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें कि किसी दूसरे के लिए परेशानी ना बने। आप किसी की मदद कर पाओ ना कर पाओ ये कोई बड़ी बात नहीं, और कोई दुख की बात नहीं कि आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी का बुरा तो ना कर पाओ आप, ये तो आपके हाथ में है भाई। आपके माध्यम से कुछ ऐसा अपकारी ना हो कि दूसरा दुखी हो जाए, तो फिर आपकी बात परमात्मा तत्काल सुनेगा। क्योंकि कहा गया ना, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। तो ये जो दो वचन हैं, भगवान व्यास जी कहते हैं कि ये जो दो वचन हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखो। परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का हित करना, आपके माध्यम से किसी का बुरा ना हो, अच्छा ही हो, ये शुभ कार्य है। और इसको करते रहोगे तो आपका जीवन आनंद की तरफ बढ़ने लगेगा। मैंने निस्दिन देखा तुझे, भगवान कहते कि मैं निरंतर तुम्हारी तरफ इस भाव से देखता रहता हूं कि तुम सदमार्ग पर चलो। देखता है भगवान हर क्षण हमें। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि प्रकृति हमें हर क्षण, दिन में सूर्य, वायु और किरणें सूरज की हमें निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं। और दूसरे की बात क्या, हमारा जो हृदय है वो भी तो सर्च करता रहता है कि हमारे अंदर क्या विचार चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं कि बुरे। और उसके नजदीक ब्रह्म की सत्ता है, और वो हर क्षण की बात हमारी पकड़ती रहती है, वह सत्ता हमारे को निहारती रहती है। इसलिए थोड़ा सा हमें जागरूक रहना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, जिसको कहा गया है कि साक्षी में जीने की जरूरत है। अपने मन के उन विचारों को अनुभव में उतारते रहो, ताकि तुम्हारे जीवन में ये बात ना बिगड़ पाए। आप अपने विचारों को देखते रहो कि ये अच्छे मार्ग पर जा रहे हैं या बुरे मार्ग पर। आपको इसका चिंतन करना चाहिए। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। तुम मुझे भूल सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, भगवान कहते हैं। जब अंश है तू मेरा, क्यों रहे क्यों ना ख्याल तेरा। भगवान कहते हैं कि तू मेरा अंश है। बाबा तुलसीदास जी भी तो कहते हैं यही बात सुंदर, कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो हमें जीवन मिला है, हम परमात्मा के एक अंश हैं, एक टुकड़े हैं। और ये जो चेतन हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है, वो परमात्मा की अंश है। जैसे सागर से गर्मी में वो जल ऊपर उठता है और फिर धीरे धीरे वही बारिश के रूप में सब जगह बरस जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, उसी प्रकार से जो परम सत्ता है परमात्मा की, उससे हमारे सूक्ष्म चेतना आत्मा का निर्माण हुआ, और फिर वही सभी शरीरों में विद्यमान है। वही हर
जड़ जंतु जीव सबके अंदर वो विद्यमान है। हाँ, उसको पहचानना थोड़ा सा कठिन बात है, इतना भी कठिन नहीं कि हम उसका अनुभव ना कर पाए। मनुष्य जीवन तो इसीलिए मिला है कि आप उस आत्मा को पहचान करके अपने आप को धन्य कर पाओ। तो भगवान कहते हैं कि जब अंश है तू मेरा, क्यों रहे ना ख्याल तेरा। जब तू अंश ही है मेरा भाई, तो तेरा ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा। तो हम जब ऐसा अपने जीवन में अनुभव करेंगे, ऐसा भरोसा पक्का हो जाएगा, अनुभव गम भजें जय संता, ऐसा अनुभव हमारे जीवन में आ जाएगा कि वह मेरा है। ये प्रगाढ़ता जब मेरे अंदर आ जाएगी, लेकिन ये प्रगाढ़ता कब आएगी? जब हम अनुभव से युक्त होंगे। हमारे जीवन में यह अनुभव आ जाएगा कि मैं उस परम सत्ता का एक अंश हूं, ये महसूस हो जाएगा मुझे। इसी का आत्मज्ञान से संबंध है। इसी बात को अनुभव में उतारने के लिए संत कहते हैं कि वो ज्ञान इनके जीवन में प्रकट हो गया, ऐसी अनुभूति हमारे जीवन में आ गई, तब बात बन जाएगी। तू मेरी धड़कन है, मैं तेरी धड़कन नहीं। भगवान कहते हैं कि भैया तू मेरा है और मेरी धड़कन है तू। तब हम जब भगवान के हैं तो परमात्मा हमारी पूर्णतः मदद करेगा। जब अंत समय होगा तो तेरा कोई नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि अंतिम समय मृत्यु का जब होता है तो मेरी बाहें पकड़ लेना भाई। मेरा पूरा भरोसा तेरा बन जाए अगर, तो फिर तेरे कल्याण होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जब अंत समय होगा तेरा कोई नहीं होगा। देखो भाई, जन्म जब हमने लिया तो हमारे साथ कोई था क्या? कोई नहीं था। और जब हम जाएंगे, जन्म और मृत्यु के समय कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है, कोई हमारे साथ भी नहीं आता है। अगर किसी माँ के दो जुड़वे बच्चे होते हैं तो कुछ मिनट के अंतर पर, कुछ समय का अंतराल होता है। एक बच्चे ने जन्म लिया, कुछ क्षण बाद दूसरा बच्चा भी जन्म लेता है, उनको जुड़वा बच्चे कहते। एक साथ तो दोनों बच्चे नहीं आएंगे बाहर संसार में। तो अंत समय में कौन मदद करेगा? जब जन्म के समय किसी ने मदद नहीं की, हमारे साथ कौन आया? कोई नहीं आया। तो जाते समय कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरी बाहें पकड़, तेरी बाहें पकड़ लूंगा। अरे भाई, अंतिम समय में मेरे स्मरण में जीना तो मैं तेरे हाथ पकड़ लूंगा। तू मुझसे छुड़ाना नहीं, अपना हाथ मत छुड़ाना। और छुड़ाएगा भी तो कैसे छुड़ा सकता है भाई? क्योंकि उस अस्तित्व का ऐसी व्यवस्था है कि कोई उससे दूर हो ही नहीं सकता है। अस्तित्व में ही तो हम डूबे हुए हैं, कोई अलग थोड़ी है उस अस्तित्व से। जैसे जल में मछली रहती है भाई, मछली को पता नहीं होता कि मैं जल के अंदर हूं, वो तो ये जानती कि यही मेरा जीवन है, जल। लेकिन जब उसको जल से अलग कर दिया जाए तो छटपटाती है। और मनुष्य की तो बात यह है कि मनुष्य तो जल रूपी संसार में है, अस्तित्व रूपी इस संसार सागर में है। ये अलग कोई कर ही नहीं सकता उसको अस्तित्व से। तो कैसे अनुभव में आएगा कि मैं उससे अलग हूं? हो ही नहीं सकता है कोई संसार के अस्तित्व से। इस संसार में किसी मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप से अलग नहीं कर सकता है। हम उसी में डूबे हुए हैं। ये बात अनुभव में जब आएगी तो हमें फिर हंसी आने लगेगी कि देखो, हम उसको दूर समझते थे और वो तो हमारे अंदर है और वही बाहर है। वो सर्वव्यापक सत्ता है, उससे हम दूर कैसे जा सकते? लेकिन ये बात ध्यान आ जाए। और ध्यान कैसे आएगी? जब किसी दिव्य साधना में हम उतरेंगे, तभी तो हमारी आंख खुलेगी। आंख खोलने की देर है। ये विधि जानने की जरूरत है ताकि हम इस अनुभव से युक्त हो जाएं भाई। ये अनुभव बहुत दिव्य है। इस अनुभव में डूबकर व्यक्ति के जीवन में
बस निश्चिंतता आ जाती है, फिर वो प्रेम आनंद में जीता है। लेकिन ये केवल कहने की बात नहीं है भाई, ये अनुभव की बात है और अनुभव करना चाहिए हमें अपने जीवन में। अनुभव गम भजें जय संता, जो अनुभवी संत हैं वही स्मरण में जाते हैं, वही परमात्मा का चिंतन हर क्षण कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम जागरूक हो जाएं, अपने विवेक का आदर करके धीरे धीरे हम जागरण की तरफ बढ़ने लगे, तो हमारे जीवन में ऐसा अनुभव आने लगेगा और हम आनंद में जीने लगेंगे। मित्रों, ये बात हमें थोड़ा सा उतारनी पड़ेगी और बात तभी बनेगी जब हम इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे। नमस्कार।